यह मानंदी का घेरा, स्वप्न की दृष्टि, स्वप्न की सृष्टि, स्वप्न का डेरा, रमनी रमन भासत मन मेरा। सुंदर रूप छलय सभिन को, सुरनर मुनि ज्ञानीन मन फेरा। कनक कामनी जाल महा है, करके यत्न त्याग यक हेरा। जब से त्याग बसा उर मेरे, भूल गया सब दुख जग केरा। रहत सदा पारक पद माही, निज को निज में तेरा। इस संसार में मनुष्य अहमता ममता के बंधन में पड़ा है। ये स्त्री पुत्र परिवार आदि की सृष्टि स्वप्न तुल्य है। हमारा यहाँ का निवास भी स्वप्न के सदृश है। इसलिए हे मेरे मन, अस्थि मांस मल मूत्र आदि भ्रमवश रमन करने योग्य प्रतीत होती है। क्या? यह देह है। इसी देह में सुख का आभास होता है, लेकिन ये देह कैसा है? अस्थि मांस मल मूत्र से भरा हुआ यह देह है। यह माना हुआ कामनी तथा क्षणिक सुंदर रूप सभी अज्ञानियों को छलता है। अज्ञानी ही नहीं, इनसे ज्ञान प्रमादी असावधान सुर नर मुनि, सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी सबके मन को परमार्थ से फिराकर माया मोह में फंसा दिया है। कनक और कामनी दोनों महाजाल है। कनक और कामनी क्या है? धन और स्त्री, धन और माया, ये महाजाल है। इससे छूटने के लिए विवेकियों ने प्रयत्न करके एक त्याग मार्ग को ही खोज निकाला है। विवेकी मुमुक्षु कहता है कि जब से हमारे हृदय में त्याग की भावना दृढ़ हुई, तब से मानो संसार के दुख भूल गए। अब मैं सदैव अपने ज्ञान स्वरूप में ही स्थित रहता हूँ। मैंने अपनी खोज अपने आप में ही की। संत महात्मा जीवन में त्याग तपस्या करके अनुभव करते हैं और खोज करके अपने आप को ज्ञान स्वरूप में स्थित होने के लिए साधना करते हैं। अंत में उसका परिणाम और उनका अनुभव होता है और वे कहते हैं मैंने अपनी खोज अपने आप में ही की। मानंदी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति वस्तु या किसी शरीर को अपना मान लेना। इसी को अहमता ममता कहते हैं। यही विकट बंधन है। महापुरुषों ने कहा है मोर तोर में जर जग सारा। सदरूप कवि ने बीजक में कहा है दृढ़ स्वार्थ झूठा अहंकारा। मोर तोर में ही संसार के सारे लोग जल रहे हैं। मेरा तेरा ही तो झगड़ा है, इसी में लड़ाई है और इसी स्वार्थ में झूठा संसार के अहंकार में लोग मर रहे हैं। मानस में भी कहा है मैं और मोर तोर तय माया, जहि बसी किन्ह जीव निकाया। मम इति बंधे जंतु न मम इति विमुच्यते। मेरा माना और जीव बंधा, मेरा नहीं माना बंधन से छूटा। यह पृथ्वी चंद्र सूर्य आदि सहित संसार परिवर्तनशील होते हुए नित्य है, अनादि अनंत है। परंतु स्त्री पुत्र परिवार शरीर धन आदि अपना बनाया संसार नाशवान है और सबका स्वप्न संबंध स्वप्न के तुल्य है, क्षणिक है, आज है कल नहीं। मनुष्य का निवास काल बहुत थोड़ा है। हम लोग का इस संसार में निवास बहुत थोड़े दिन का है। उसके संसार से उठ जाने की अवधि तेज गति से आ रही है। कब शरीर छूट जाए इसका क्या ठिकाना। इसलिए काल की गति तेज गति से आ रही है। मनुष्य ने यदि आत्म उद्धार नहीं किया तो उसकी सारी उन्नति पर पानी फिर जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा है सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में, न कछु लेन न देन। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा है योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरनी धाम धन पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। सपने होय भिखारी नृप, रंक नाकपति होय। जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय।
गोस्वामी जी ने इन शब्दों के अनुसार कहा है अंत में कि सपना में राजा हो जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं, एक क्षण के लिए कितने बड़े आदमी बन जाते हैं, लेकिन जागने के बाद इसमें न कुछ हानि है और न ही लाभ है। ऐसे ही संसार का प्रपंच है, जीवन है तो हानि है, लाभ है, राजा है, रंक है, गरीब है, अमीर है, शरीर छूटने के बाद कुछ नहीं। जो धन, शरीर निर्वाह, परिवार, जो शरीर निर्वाह, धन, परिवार निर्वाह तथा परोपकार के लिए हो वह उत्तम है और उसके लिए सामान्य रूप से संग्रह भी उचित है। अब कोई कहे अरे ये धन तो छूटने वाला है, अब बिल्कुल पैसा न रखे तो जीवन कैसे चलेगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, शरीर का निर्वाह कैसे होगा, ये भी जरूरी है। परोपकार के लिए तो वह उत्तम है क्योंकि शरीर निर्वाह करना है, परिवार निर्वाह करना है और उसके लिए समान रूप से संग्रह भी उचित है। समान रूप से संग्रह भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है तो तत्काल पैसे की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा पैसा तो रखना जरूरी है। परंतु इससे अधिक द्रव्य का निरर्थक संग्रह पाप उत्पादक मद का कारण तथा नीचे ले जाने वाला है। लेकिन अधिक द्रव्य का निरर्थक इकट्ठा करते रहना यही पाप का कारण है, क्योंकि कहा है तिलस्सी संसार में धन मद से अंधे हुए की आंखें व्याख्यान से नहीं खुलती है। एक बार एक भिखारी सड़क के किनारे मर गया तो उनकी पोटली रही सामान का, तो उसको निकाले तो बैंक का खाता मिला और बैंक के खाता में 3 लाख रुपए इकट्ठा रहा। अब बताइए 3 लाख रुपया में थोड़ा आराम से व्यवस्थित रह जाते, बढ़िया जी लेते, लेकिन नहीं, बैंक में पैसा इकट्ठा करता गया वो और पैसा को उपयोग नहीं किया, सड़क के किनारे मर गया। एक गिलास सुख से पानी पिए। तो इस तरह से आदमी को देखो पैसा इकट्ठा करते करते, केवल राजा महाराजा की बात नहीं, अमीर लोगों की बात नहीं, हर व्यक्ति के मन में केवल चाहना कामना पैसा इकट्ठा करने की, और इसी पैसे के कारण आदमी धर्म को भूल जाते हैं, कर्म को भूल जाते हैं, सिद्धांत को भूल जाते हैं, व्यवहार को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और पैसा पैसा हो जाता है। एक दिन पैसा भी छूट जाता है, धर्म कर्म भी बिगड़ जाता है, व्यवहार भी बिगड़ जाता है। सदगुरु कवि ने कहा है, चले चले सब कोई कहे पहुँचा बिरला को, एक कना करो कामनी दुर्गम घाटी दो। सब लोग कहते हैं कल्याण करना है, कल्याण करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन कोई बिरला ही पहुँचता है। क्यों बिरला ही पहुँचता है? क्योंकि वो दुर्गम घाटी है और उसका दुर्गम का स्थान में समस्या क्या है? कनक और कामनी, दो ही रोकने वाला है और फंसाने वाला है। तो कनक और कामनी में कोई बिरला ही उससे पार होता है, बाकी सब उलझ जाते हैं धन और माया में। अविनाशी बीजधार 3 कुल कंचन अरुणार, जो कोई इनसे बचे सोए उतरे पार। इस संसार की धार से, कनक और कामनी से कोई बिरले ही पार होता है और संसार सागर से पार हो जाता है। मुमुक्षु पुरुष के लिए स्त्री देह की आसक्ति और साधिका स्त्री के लिए पुरुष देह की आसक्ति तथा दोनों को अपने शरीरों की एवं 5 विषयों की आसक्ति विकट बंधन है। यही तो सबसे बड़ा बंधन है। सदगुरु श्री अबलास साहब जी ने एक पद में कहा है, बस काम का यह मूल है जड़ देह में सुख मानना, फिर विषय सुख का मनन नहीं दोष दृष्टि ठानना। तजिके सुसंगत संत की जाके कुसंग में पागना, करतब सजगता त्याग कर मन स्मरण में रामना। जे देह से मुक्ति चाहे वही देह में पुनि सुख गुने, आसक्त यो हो कर प्रबल पुनि कामना कामनी धुने। निष्काम पद जो मुक्ति चाहो देह का अभाव कर, आलस्य गफलत को तजो भ्रम स्वप्न से तू जाग कर। चलते व उठते बैठते हर क्षण स्वरूपाकार हो, बोली व ठोली त्याग बस नैराश्य तन निस्वार हो। ज्यों है अकेला जीव यह पृथक व त्यों आभास हो, बस आज कल में तन छुटे जल्दी करो जो
खास हो। आजकल में शरीर छूट जाएगा, इसलिए जो अपना खास काम है उसमें जल्दी लग जाए और जल्दी करे। तो इससे क्या होगा, हम व्यवहार में भी अच्छा कर सकते हैं, परमार्थ का काम हो सकता है, और कनक और कामनी में उलझ करके न व्यवहार बना सकते हैं और नहीं परमार्थ बना सकते हैं।